अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अलकायम इलमगार चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीपीएससी की तैयारी के लिए हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था सितंबर से लेक्चर सीरीज़ का। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के हमने लेक्चर्स को हमने स्टडी किया, जिसमें हमने बेसिक्स को भी स्टडी किया। तो जिन जो कैंडिडेट्स की बेसिक्स कमज़ोर हैं तो वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पीपीएससी लेक्चर्स की, तो वो वहाँ से वो स्टडी कर सकती हैं। तो अब हम फाइनल प्रेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 मंथ बाद एजुकेटर्स और लेक्चरर की जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी। तो टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए अब हम जो फाइनल प्रेपरेशन है जो फाइनल टच होता है पेपर का, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम जो टेस्ट नंबर 4 आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इसमें 6 MCQs होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के विद एक्सप्लेनेशन। तो वो हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये वो एमसीक्यू हैं जो पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो इसलिए ये हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अलकायम इलमगार को एजुकेशन लेक्चर्स के लिए। तो पहला हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। तो इसका हमारा आंसर है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आगे इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दैम, देयरफॉर दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड बनती हैं वो आयंस के दरमियान बॉन्ड बनते हैं, इसलिए उनको बोलती हैं आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयंस के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसलिए इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सेकंड हमारा एमसीक्यू है, व्हेन डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इफ देयर आयंस आर फ्री टू मूव। तो जब उनके आयंस क्या होंगे, वो फ्री टू मूव होंगे, तब वो कंडक्ट करेंगे। हैंस दे बिहेव एज कंडक्टर्स व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तब वो क्या करेंगे, अपनी वो कंडक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर है हमारे पास सी। फिर नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कोवलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसका हमारे पास आंसर है ग्रेफाइट। तो हमने इसको साथ में कंफर्म भी कर रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मैंने भी ये लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ, तो कुछ एमसीक्यू मुझे याद हैं, कुछ भूल गए हैं। इसलिए मैं वो साथ साथ आंसर देख रहा हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर सारे एमसीक्यू को याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन लेयर डेट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। तो जो ग्रेफाइट होता है वो स्लाइड्स उनकी बनी होती हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास एक ये स्लाइड आप इसे बोल लें, और फिर एक इसके ऊपर एक स्लाइड होती है ऐसे। तो जो कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो इस तरह स्लाइड वाइज वो क्या होती हैं, वो आपस में वो होते हैं, जुड़ी होती हैं। वो इस तरह मिलके वो क्या बनाते हैं, ग्रेफाइट बनाती हैं। तो ये जो स्लाइड है ये फिर क्या करती हैं, दूसरे के ऊपर भी स्लाइड कर सकती हैं। तो लाइक मैटर्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होती हैं। whereas the rest of the compounds are made up of carbon atoms held together। जो बाकी 3 कंपाउंड्स हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सिलिका है, डायमंड और हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो कहते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो कार्बन आइटम्स होते हैं वो टाइटली वो हेल्ड होते हैं। देयरफॉर ग्रेफाइट इज ओनली कोवलेंट कंपाउंड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, क्योंकि ये लेयर वाइज इनकी जो कार्बन आइटम्स वो जुड़ी होती हैं, इसलिए यहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 4 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक क्या होती हैं, जो जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्शनल होती हैं। तो आगे इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली फैशन, दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डायरेक्शन वाइज होती हैं। एंड देयरफॉर आर कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। के मेल्टिंग पॉइंट, के बॉइलिंग पॉइंट, वो सारे क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इनमें से हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर किसके पास होगा, यानी तो बीसीसी। तो इसका हमारा आंसर है टंगस्टन। तो टंगस्टन में क्या होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। बीसीसी आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर वो स्ट्रक्चर होता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। टंगस्टन एटम्स आर अरेंज्ड इन आर 8 corners and has an additional atom in the center satisfying a body centered cubic lattice condition। तो आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द लेटेस्ट कांस्टेंट फॉर एफसीसी क्रिस्टल हैविंग एटॉमिक रेडियस 1.476 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आता है, तो देख हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.476 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो 1.476 एंगस्ट्रॉम को हम ये भी लिख सकते हैं, 1.476 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमारे पास जो 10 है ये हमारे पास पावर में आता है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक वजह से यहाँ पर वो पावर में शो नहीं हो सका। तो इसको आपने वो टाइपिंग में वो पावर इसमें है वो ये आपने कंसिडर करना है। तो लेटेस्ट कांस्टेंट जो एफसीसी का होता है वो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, 4r डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। तो जो लेटेस्ट कांस्टेंट फिर वैल्यूज पुट की, आर की वैल्यू हमें गिवन है, तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये सारा हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लेटेस्ट कांस्टेंट का 4.1748 एंगस्ट्रॉम। तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी ज़रा पूछे जाते हैं कि बीसीसी का, एफसीसी का, सिंपल क्यूबिक का जो लेटेस्ट कांस्टेंट होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं। तो अगर आपको फार्मूला वैल्यूज ना भी याद हो तो आप क्या कर सकती हैं, जो फार्मूला है वो अगर आपको याद हो फिर आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर होगा 4.1748 एंगस्ट्रॉम। तो ये आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ यहाँ पे। तो आज हमने 6 MCQ स्टडी किए थे और ये हमारा फाइनल वो प्रेपरेशन है टूवर्ड्स द PPSC। तो जो हजरात बेसिक्स वगैरह स्टडी करना चाहते हैं तो पूरे इसमें 30 लेक्चर्स PPSC के पढ़े हुए हैं, तो वो आप काइंडली स्टडी कर सकती हैं वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।